हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज से हम लोग स्पेशल बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग स्पेशल जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि उस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है, 1 है। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं IMF, ठीक है, का मुख्यालय किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है। ठीक है, यदि IMF का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या है, करेक्ट है, अमेरिका में स्थित है। चूंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, देश पूछा गया है कि IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। यदि पूछे कि अमेरिका के किस शहर में स्थित है, तो अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं, चूंकि यहाँ से भी हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा यदि पूछे तो 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं यदि पूछे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यदि पूछे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, 1875 ईस्वी में स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यदि पूछे कि देश में स्थापित सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम पूछे तो क्या है, हमारा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यदि पूछे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, वह किस किस शहर के बीच थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 1853 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी, वह किस किस शहर के बीच स्थापित हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कोलकाता से आगरा के बीच स्थापित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, कोलकाता और आगरा के बीच थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, बम्बई में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1801 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है। यदि यहाँ से बहुत सारे हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यदि पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित किया गया था, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। छठा नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट, बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं
1857 से, ठीक है, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। ठीक है, यह भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, या वर्तमान समय में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है, तो लाहौर में है। ठीक है, यानी कब से बनाया गया है, तो 1877 ईस्वी से। ठीक है, 1877 से आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो 7 नंबर का प्रश्न क्या आ जाएगा, मत्स्य उद्योग यानी कि मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली पालन या मत्स्य उद्योग से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि पूछे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो जल से है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपको बताना है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है इथेनॉल का सूत्र बताना है। ठीक है, इथेनॉल का सूत्र बताना है आपको कि इथेनॉल का सूत्र क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इथेनॉल का सूत्र, तो C2H5OH। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, C2H5OH। इथेनॉल का सूत्र क्या है, तो C2H5OH। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, मृतकों का टीला है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। सिंधु घाटी के किस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी या किसने दिया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। फ्रेंड, आपसे आग्रह है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, 1398 ईस्वी। ठीक है, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1398 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, बताना है 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, करेक्ट है, अशोक के शासन काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है,
करेक्ट है। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? करेक्ट आंसर आपको बताना है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। 18 नंबर प्रश्न है, तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चूंकि प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची, तो जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? करेक्ट आंसर किया जाएगा। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तो महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात पूछा गया है, यानी कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या आपको बताना? स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार पूछा गया है कि पहली बार किस वर्ष किया गया था स्वतंत्र भारत में। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। चूंकि स्वतंत्र भारत पूछा गया है तो 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, 1949 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है लीची का खाने योग्य भाग है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लीची के किस भाग को हम लोग खाते हैं, या लीची के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो एरिल, यानी कि लीची के हम लोग एरिल भाग को खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, लीची के एरिल भाग को हम लोग खाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड आपसे एक बार फिर आग्रह है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है कि किस आंदोलन को, ठीक है, भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न हमारा है, तो किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड ये था प्रीवियस ईयर के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के था जिसपे हमने डिटेल के साथ चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।